जी हाँ, नमस्कार। चलिए हम आज आपके हिंदी की परीक्षा जो हुई इसमें जो है आपका ये प्रश्न पत्र जो है आपका क्वेश्चन पेपर देखते हैं और इसका सही उत्तर क्या है ये भी जान लेते हैं। ध्यान रखिए आईसीएसई बोर्ड का ये जो है आज जो पेपर हुआ आपका, जी हाँ, जैसे कि ये देख रहे हैं जो है आज आपका सेमेस्टर 1 का जो ये पेपर हुआ, ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज हिंदी। तो आइए आज हम आपके ये पूरे प्रश्न और इनका सही उत्तर क्या है आपको बताता हूं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, आपने क्या क्या सही किया है, आपका क्या गलत हुआ है, तो आप यहाँ जान पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये अनसीन पैसेज यानी अपठित गद्यांश है जिससे प्रश्न जो है आपको यहाँ पूछे गए हैं। बचपन में ही एडिसन को किस समस्या का सामना करना पड़ा था? जैसे कि आप देखें हैं कि सीधे ही यहाँ पे दिया हुआ है, बचपन में ही इनको ना ये जो है ना पहला ए ऑप्शन है आपका, बहरेपन की समस्या का सामना करना पड़ा था, ठीक है। और इसी ना देखो चूंकि इस पाठ में बताया गया है और कई बार इन्होंने सिद्ध भी किया है कि बहरेपन को इन्होंने भगवान का वरदान प्रूफ किया है कि अगर ये बहरा नहीं होते तो एडिसन जो है इतने ज़्यादा आविष्कार नहीं कर पाते, वो भी हमारे और आपकी तरह बहुत इधर उधर गपशप की बातें करके समय निकाल देते। तो ये आपका जो है सही उत्तर है बहरेपन की समस्या का। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपने ये टिक किया है, ये आपने ए लिखा है बहरेपन की समस्या, तो आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक बात और बता दूं, हमारे इस चैनल पर ना आईसीएसई, सीबीएसई और स्टेट सिलेबस पूरा ही बताया गया है। आप एक बार प्लेलिस्ट में आपकी किताब का नाम, चैप्टर का नाम पूरा देखेंगे तो आपको मिलेगा इस तरह के मल्टीपल चॉइस प्रश्न और उत्तर। हमने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, उनके उत्तर भी बताए हैं। तो खैर आप वहाँ भी देखिएगा, जो लेसन आपको समझ में नहीं आया है आपको मिलेगा उमेश चंद यादव जी की हिंदी पाठशाला में, आप प्ले लिस्ट में जरूर देखिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, देखिए ये आपका दूसरा प्रश्न था, कौन से एक जाने माने वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के बहुत बड़े प्रशंसक थे? तो जैसे कि यहाँ पे हमने लिख के बताया है आपको, इसका बी आंसर है। जब आपको पैराग्राफ में बताया गया है अल्बर्ट आइंस्टीन, तो अगर आपने ये उत्तर लिखा है तो आपको 1 नंबर यहाँ पर भी मिलेगा। फिर है, निम्न में से कौन सा आविष्कार एडिसन के द्वारा नहीं किया गया था? तो इसका उत्तर जो है डी है, टेलीफोन का आविष्कार इन्होंने नहीं किया था। बाकी बिजली का बल्ब, चलचित्र का कैमरा और ग्रामोफोन का आविष्कार एडिसन जी ने ही किया था, ठीक है, इन्होंने ही किया था। तो आप ध्यान में रखिएगा, इसका उत्तर अगर है ये है टेलीफोन, क्योंकि ये बात की बात है, ये इन्होंने किया है। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एडिसन के जीवन के शुरुआती दौर में कौन सा कार्य उनके द्वारा किया गया था? अपने शुरुआती समय में इन्होंने कौन सा काम किया था? ऑप्शन है दूध बेचने का कार्य, गाड़ी चलाने का कार्य, सब्जी बेचने का कार्य, फिर बागवानी करने का कार्य। तो आपने देखा होगा पैराग्राफ में है, सही उत्तर ही ये है सब्जी बेचने का कार्य, सी। तो अगर आपने सी लिखा है सब्जी बेचने का कार्य, तो आपको यहाँ पर भी 1 नंबर मिलेगा। एडिसन दुनिया भर में क्यों चर्चित हुए? एडिसन दुनिया भर में क्यों चर्चित हुए? लेखन प्रतिभा के कारण, मतलब क्या ये राइटर थे? रेलगाड़ी के डिब्बे बनाने के कारण, या अपने आविष्कार के कारण, या अखबार निकालने के कारण? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, ठीक है, अपने आविष्कार के कारण जो है ये प्रसिद्ध हुए। अगला है, एडिसन को किस बात की खुशी होती थी? धन कमाने की खुशी, नाम कमाने की खुशी, गपशप के आनंद से वंचित होने की खुशी, घूमने फिरने के आनंद से वंचित होने की खुशी। वंचित मतलब उससे दूर रहना। तो इसका सही उत्तर है सी, गपशप के आनंद से वंचित होने की खुशी। ये इसलिए खुश होते थे क्योंकि ये गपशप नहीं करते थे, दूसरे लोग गपशप करके टाइम वेस्ट करते हैं, और ये उस समय जो है ना बड़ा अच्छा काम कर लेते थे, अपनी परेशानियों का सलूशन ढूंढ लेते थे। इसलिए इन्होंने इसको आनंद की बात कहा है, ये गपशप के आनंद से वंचित थे इसलिए ये खुश थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। या इसका अगला उत्तर है, आगे देखिए, कि जब होटल में खाना खाते समय लोग बातों में लगे रहते थे तब एडिसन क्या किया करते थे? ऑप्शन है क्रोधित
हो जाया करते थे, अखबार पढ़ा करते थे, कविताएं लिखा करते थे, अपनी समस्याओं के बारे में सोचा करते थे। तो ये डी इसका सही उत्तर है। अगर आपने डी लिखा है तो आपको मार्क्स आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, एडिसन के कार्यों से संपूर्ण मानव जाति को क्या प्राप्त हुआ? तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे जो है बी इसका उत्तर लगाया गया है, सुख और समृद्धि। पैराग्राफ में आपको सीधे ये वर्ड दिए गए हैं कि सुख और समृद्धि लोगों को मिली। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एडिसन जीवन भर अनुसंधान करते रहे, इस कथन के माध्यम से उनकी कौन सी विशेषताएं स्पष्ट होती हैं? तो ये जीवन भर जो है अनुसंधान करते रहे, तो इस बात से यहाँ पे आपको सिद्ध होता है कि मेहनत और लक्ष्य के लिए समर्पण, मतलब कि एडिसन जो है मेहनती व्यक्ति थे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये पूरी तरह समर्पित थे। मतलब जब तक लक्ष्य नहीं मिलेगा ये काम करते रहेंगे, मेहनत करते ही रहेंगे, और इन्होंने ऐसा किया भी। तो ये इसका उत्तर है ए, 9th का। किस शक्ति के बल पर एडिसन ने अपनी एक शारीरिक कमी के अभिशाप को, मतलब शारीरिक कमी को, एक नेगेटिव पॉइंट को इन्होंने वरदान में बदल कर दिखा दिया? तो इसका उत्तर है भाई, सही उत्तर है मनोबल, मानसिक। यानी जब ये अपना मनोबल कभी भी खोने नहीं दिए, अपने मनोबल के कारण इन्होंने शरीर की अर्थात बहरेपन की कमी को इन्होंने जो है वरदान में बदल दिया। जो प्रकृति का, मान लीजिए भगवान का अभिशाप जिसको कहेंगे, इन्होंने अपने मनोबल से क्या किया, वरदान में चेंज कर दिया। ठीक है ना, अभिशाप वरदान ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसका सही उत्तर है आपको सी, मनोबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, प्रश्न 2 पर हम चलते हैं। प्रश्न 2, विलोम शब्द यानी अपोजिट, ध्यान रखिएगा। आगे आपको विपरीतार्थक शब्द पूछा जा सकता है, उल्टे अर्थ वाले शब्द पूछा जा सकता है। यहाँ पर है आपको क्या, विलोम शब्द। अपव्ययी शब्द का विलोम शब्द क्या है? अपव्ययी शब्द का विलोम शब्द होता है मितव्ययी। अपव्ययी मतलब होता है बेकार में खर्च करने वाला, बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला। मितव्ययी मतलब होता है कम खर्च करने वाला। तो इसका सही उत्तर है सी, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है। अगला है, उत्तम शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। उत्तम शब्द जो है इसका पर्यायवाची आपको यहाँ पे श्रेष्ठ के लिए सही जो है आपको अंक दिए जाएंगे, मार्क्स दिया जाएगा अगर आपने श्रेष्ठ लिखा है तो। कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा, अच्छा भी इसके पर्यायवाची में आता है, पर्यायवाची शब्द में। लेकिन फिलहाल जो है आपको CBSE ये ICSE फाउंडेशन के द्वारा जो है श्रेष्ठ के लिए आपको मार्क्स दिया जाएगा। आगे देखेंगे, अगर आपने श्रेष्ठ किया है तो इसके लिए आपको अंक जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न है, पत्थर शब्द का विशेषण शब्द बताइए। तो पत्थर का विशेषण शब्द जो है यानी एडजेक्टिव वर्ड जो है पत्थरीला होगा। ध्यान रखिएगा, पत्थर हम लिखेंगे तो ये तो आधा तो और थ रहेगा, जब इसमें जो है विशेषण शब्द जुड़ेगा पत्थरीला। अगर पत्थरीला होता है तो आधा थ नहीं रहेगा। स्पेलिंग के लिए कई सारे लोग कुछ इधर जो है गलत पे चले जाएंगे, लेकिन इसका सही उत्तर है पत्थरीला। आगे बढ़ते हैं। मधुर शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइए। मधुर शब्द है, इसका भाववाचक यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? तो आप ध्यान रखिएगा, मधुर का मतलब भी मीठा होता है, तो ये तो खैर इसका पर्यायवाची हो गया। हमें क्या देखना है, भाववाचक। तो मधुर से क्या होता है, मधुरता। इसका सही उत्तर है डी, मधुरता। अगर आपने मधुरता लिखा है तो आपको इसका अंक जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। उपलब्धि शब्द का शुद्ध रूप बताइए। उपलब्धि जो ये शब्द है ना, देखिए यहाँ पे ना स्पेलिंग मिस्टेक है, यानी मात्रा की गलती है, वर्तनी की त्रुटि है। ठीक है, तो इसका सही रूप जो है, सही शब्द जो है आपको बी है, उपलब्धि। तो अगर आपने बी लिखा है, अगर आप ये लिखे हैं तो आपको इसका अंक जरूर मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। मुहावरे का अर्थ बताना है। मुहावरा है, ईद का चांद होना, बहुत सुंदर होना, गायब हो जाना, बहुत बड़ा होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो इसका उत्तर आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे बी लगाया गया है। इसका उत्तर है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। एक बात मैं बता दूं, अगर आपको इस चैनल से कुछ भी लगता है, आपको प्रॉफिट है यानी फायदा है, आपको ज्ञान मिलता है, आपको सीख मिलती है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आप इस चैनल के बारे में अपने मित्रों को भी बताएं ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिले। ध्यान रखिएगा, यह कार्य जो है हम अपने आत्मसंतुष्टि के लिए करते हैं। हमारा कार्य है भाई, हमें कुछ जो भी ज्ञान है उसे हम बांटें।
कहने का मतलब परोपकार ही जो है सर्वोत्तम धन है। जैसे कि आपने देखा, आप पढ़े हैं, परोपकारः परमो धर्मः। आप इससे संबंधित अपने साहित्य सागर किताब में बहुत सारी कहानियां पढ़े ही हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। आज प्रयास अच्छा लगे तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको उपयोगी लगता है तो आप करें, बाकी आपकी मर्जी है। हमारा कार्य है आपकी मदद करना, मार्गदर्शन करना, जितना हमसे हो सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं। 15 दिन में एक बार होने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द, ध्यान रखिएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसकी हेडिंग अलग अलग हो सकती है, मतलब यही रहेगा। तो 15 दिन में एक बार होने वाला जो है, इसको हम कहते हैं पाक्षिक। ध्यान रखिएगा, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं 15-15 दिन के, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा पाक्षिक, सी। आगे बढ़ते हैं। बालिका शब्द बहुवचन रूप, बालिका शब्द का, बालिका का जो है बहुवचन रूप होगा बालिकाएं। ध्यान रखिएगा, इसका सही शब्द जो है बालिकाएं है, डी। ठीक है, तो आपको बालिका का बहुवचन रूप है बालिकाएं। अगर आपने बालिकाएं लिखा है तो इसके लिए आपको पूरा अंक जरूर मिलेगा। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे बाला रहता तो बालाएं होता। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन बाला होता तो इसका आंसर बालाएं होता, अगर बहुवचन रूप लिखना होता तो। आगे बढ़ते हैं। माँ ने खाना बनाया, नहीं शब्द का प्रयोग करें लेकिन अर्थ न बदले। ध्यान रखिएगा, इस शब्द में देखिए, इस वाक्यांश में, वाक्य में हमें नहीं का प्रयोग करना है, लेकिन सेंटेंस की मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये बात भी ध्यान रखना है। माँ ने खाना नहीं बनाया, यह क्या हो गया, मीनिंग चेंज हो गई। क्या माँ ने खाना नहीं बनाया? तो यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, यहाँ पे इसके अर्थ और इसके अर्थ में अंतर है। आगे है, माँ ने खाना बनाने से इनकार नहीं किया। फिर है, नहीं माँ खाना बनाएगी। यहाँ पे क्या है, बात की बात की जा रही है। यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है माँ ने खाना बनाया, तो इसके आधार पर ये उत्तर जो है बिल्कुल सही है, सी। माँ ने खाना बनाने से इनकार नहीं किया, मतलब माँ ने खाना बनाया। ध्यान रखिए, इसका उत्तर है सी। ठीक है, अगर आपने ये किया है तो आपको पूरे अंक आ रहे हैं, बहुत अच्छा। आप इस चैनल से जुड़े रहें और मेहनत करें। आगे है, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करें। भारत ने नया उपग्रह छोड़ा, द्वारा शब्द का प्रयोग करें। मतलब इस वाक्य में द्वारा शब्द लगाना है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम द्वारा शब्द लगाएंगे तो यह वाक्य जो है ना थोड़ा बदलेगा, इसका रूप बदल जाएगा। भारत द्वारा उपग्रह छोड़ा है, ये वाक्य गलत है, ध्यान दीजिएगा, आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा। ये वाक्य गलत है, ठीक है, अशुद्ध वाक्य है। फिर भारत द्वारा नया उपग्रह छोड़ा गया, भारत द्वारा नया उपग्रह छोड़ा जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रश्न में छोड़ा दिया हुआ है, यहाँ छोड़ा जाएगा, टेंस यानी काल चेंज हो रहा है, मतलब ये इसका उत्तर नहीं होगा। जो उपग्रह छोड़ा गया वह भारत द्वारा ही भेजा गया है। यह वाक्य जो है ना अलग ही हो गया। खैर ये जो है ना मिश्र वाक्य हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारे बदलाव आए हैं। हमें जो है ना द्वारा देखना है, तो यहाँ पे है भारत द्वारा नया उपग्रह छोड़ा गया, इसका सही उत्तर है बी। अगर आपने ये उत्तर लिखा है तो एब्सोल्युटली आप करेक्ट हैं, आपको इसके लिए पूरा अंक मिलेगा। भारत द्वारा नया उपग्रह छोड़ा गया। चलिए अगले पेज की ओर चलते हैं। ध्यान रखिए, अब हम आ गए सेक्शन बी की ओर। ठीक है, एक बात फिर आपको बता देता हूँ, ये साहित्य सागर से संक्षिप्त कहानियाँ कविताओं से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। एक बात मैं बताता हूँ, देखिए 100% श्योर है, अगर आप कहीं पे भी आपको डाउट है ना इन संक्षिप्त कहानियों में, साहित्य सागर की कहानी और कविता में, तो मेरा आपको पूरा विश्वास है। देखिए आप वीडियो देखेंगे ना इस चैनल पे, हमारे साहित्य सागर प्ले लिस्ट में है, तो पूरा विश्वास है कि आपको कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। और वीडियो पहले की बनाई गई है, लेकिन आज आपको जिस तरह के प्रश्न ये पूछे जाते हैं ना, इस तरह के प्रश्न हमने बार बार उसमें पूछे हैं, तो आपको फायदा रहेगा, आप जरूर देखिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, यह इंसाफ नहीं अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। इस कथन का वक्ता कौन है, यानी यह वाक्य कौन बोल रहा है। वक्ता मतलब होता है स्पीकर, ध्यान रखिएगा। तो कौन बोल रहा है, दासी, बाबू जगत सिंह, रसीला या रमजान। तो आपको इसका सही उत्तर है रमजान। ठीक है, डी अगर आपने दिया है तो आपको 1 अंक जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। हुजूर, मेरा पहला अपराध है
एक बार माफ कर दीजिए, कथन के वक्ता और श्रोता कौन हैं? ठीक है, यानी यह वाक्य कौन बोलता है और सुनने वाला कौन है? श्रोता मतलब सुनने वाला। ऑप्शन दिया हुआ है रमजान वक्ता और इंजीनियर बाबू श्रोता। फिर अगला है रसीला वक्ता है और इंजीनियर बाबू श्रोता हैं। अगला है रसीला वक्ता और शेख सलीमुद्दीन श्रोता। अगला यानी डी है कि भाई रसीला वक्ता और पुलिस वाला श्रोता। तो देखिए इसका सही उत्तर जो है ना सी है, रसीला ये बात कहता है और शेख सलीमुद्दीन जो वकील हैं, जज हैं, जिनके हाथ में ये निर्णय देना था, उन्हीं से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि हुजूर यानी मालिक, माई बाप, बहुत सारी बातें वो बोलता है कि ये मेरी पहली गलती है, आप एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए। तो इसका सही उत्तर सी है, रसीला वक्ता है और शेख सलीमुद्दीन जो है श्रोता है। अगर आपने दूसरे में सी उत्तर दिया है तो आपको पूरे अंक जरूर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। भोला सकपका कर एक ही डांट में डैश हो गया। काकी नामक कहानी के आधार पर रिक्त स्थान में उचित शब्द चुने। आपको सीधे ये काकी कहानी में ना आप ये सेंटेंस पढ़ेंगे ना, ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ कौन सा वर्ड आता है। आगे देखिए, हतबुद्धि, मुखबिर, बेहोश और सचेत। ध्यान रखना, ये दोनों बच्चे जो है ना बैठ के पतंग में रस्सी बांध रहे थे, लेकिन भोला जो है ना सकपका कर एक ही डांट में, एक बार उन्होंने डांटा तो बेचारा सकपका कर क्या हो गया? मुखबिर हो गया। मुखबिर मतलब जो बात सीक्रेट थी, बोलना नहीं था, उसने क्या किया? बोल दिया। तो आपने अगर बी उत्तर दिया है तो आपको यहाँ इसका अंक जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न है, काकी कहानी का प्रमुख संदेश क्या है? काकी कहानी का प्रमुख संदेश है, सीधे उत्तर पे आ जाते हैं, एक बच्चे के माँ के खोने के दर्द को समझाना। यानी एक बच्चे की माँ अगर खो गई है, दूर है, यानी मर गई है, तो बच्चे को कितना कष्ट होता है, इस बात को इस कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। आप काकी कहानी अगर देखेंगे ना, पूरी बात पढ़ेंगे, समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। और ध्यान रखिए अगली परीक्षा के लिए इसमें बीच बीच से क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, आप एक बार इस हमारी वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको मिलेगा, आपको जरूर उसका बेनिफिट होगा और आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। देखिए, आपका काम है देखना, सीखना, सीखते रहेंगे तो हर समय कुछ न कुछ नई बात आपको जरूर मिलेगी। अगले पेज पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैंने तो वर्षों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। यहाँ सेठ जी अपनी किस स्थिति की बात कर रहे हैं? तो इसका सही उत्तर है बी, अपनी गरीबी की, क्योंकि ये इस स्थिति में नहीं है, इसलिए ये जो है वहाँ पे जो है ये बात इस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई मेरी स्थिति ही नहीं ऐसी थी तो मैंने महायज्ञ कैसे किया। तो इसका सही उत्तर है बी। अगर आपने अपनी गरीबी की बात इस प्रश्न के उत्तर में दिए हैं तो ये सही उत्तर है, इसके लिए आपको अंक मिलेगा। अगला प्रश्न है, धन्ना सेठ की पत्नी के पास कौन सी शक्ति थी? तो ध्यान देना बहुत सारे बच्चे ना, ये यानी ए और डी दोनों को लगता होगा कि कौन सा करें, यहाँ भी कंफ्यूज हो गए होंगे। तो देवी शक्ति जो है ना, ध्यान रखना ये उतना शुद्ध नहीं है जितना दैवी शक्ति है। देवी मतलब एक माता की शक्ति, दैवी मतलब अन्य बहुत सारे देवी देवताओं की शक्ति। तो इसके लिए जो है ना दैवी शक्ति है, जैसा कि इस पाठ में बताया भी गया है कि उनके पास दैवी शक्ति थी। तो अगर आपने इसका उत्तर डी दैवी शक्ति लिखा है तो आपको पूरे अंक आ रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, आप ध्यान लगाए रखें। अगला प्रश्न है, सेठ का स्वभाव कैसा था? सेठ का स्वभाव कैसा था? ऑप्शन जो है विनयशील और अनुदार। ध्यान देना, ये बात तो ठीक है, अनुदार जो है उनके अंदर नहीं आती है, ये उसका अपोजिट हो गया। कर्तव्य परायण और क्रोधी। ध्यान रखना, एक बात तो ठीक है लेकिन वो क्रोधी नहीं थे तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं आता। लोभी और कृपण, ये बात तो बिल्कुल उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ना तो वो लालची थे और ना ही कंजूस थे, क्योंकि वे अगर कंजूस होते तो गरीब नहीं हुए होते, वो बड़े दानी व्यक्ति थे। अगला ऑप्शन है विनम्र और उदार। तो बचता भी यही है कि वो बड़े विनम्र थे और उदार यानी दयालु थे, इसलिए अगर आपने इसके लिए ये ऑप्शन दिया है तो ये यहाँ आपको एक अंक, इसके लिए पूरा अंक जरूर मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है, नेताजी का चश्मा नामक पाठ में हवलदार साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी थी? ध्यान दीजिएगा,
ऑप्शन है पान वाले का बहुत बोलना, ये कोई बात नहीं है क्योंकि हमें उसके पास रोज जाने की तो बात है नहीं, इसलिए अच्छे लगने की बात नहीं है। पान वाले का अधिक पान खाना, भाई वो अपना पान खा रहा है, अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये इसके लिए सही उत्तर नहीं है। एक देशभक्त का मजाक उड़ाना, ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर है कि ये बात उनको अच्छी नहीं लगी कि पान वाला जो है एक देशभक्त का मजाक उड़ाए। तो अगर आपने इसके लिए सी उत्तर दिया है तो सही, आपको इसके अंक जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न है, जिस कस्बे से हवलदार साहब गुजरते थे वह कैसा था? तो जिस कस्बे से हवलदार साहब गुजरते थे ना, कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, यही इसका सही उत्तर है कि कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, ठीक है, कि वो कस्बा छोटा ही था, बहुत बड़ा कस्बा नहीं था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज। हाँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा प्रिंट सही नहीं दिखाई दे रहा है, मैं पढ़ देता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, आ जाएगा समझ में। नेताजी का चश्मा कहानी के अंत में हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कैसा चश्मा देखा? ऑप्शन है सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा, पतले तार वाला गोल चश्मा, सरकंडे से बना छोटा चश्मा, काले रंग का चौड़े फ्रेम वाला चश्मा। तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे सी उत्तर हमने बताया है, यही इसका सही उत्तर है सी, सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा लगा था लेसन के एंड में जब हवलदार साहब जीप से कूद के भागे भागे वहाँ गए थे, ठीक है। अगर आपने ये कहानी अच्छे से समझ में अगर आपको नहीं आई है ना, तो आप इस चैनल पे इसकी एक वीडियो है, आप जरूर पढ़िए, आपको बहुत फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं, आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, जरूर मिलेगा। अगला है साहित्य सागर का पद्य भाग यानी पोएट्री से, कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था? तो सीधे चले जाइए रामानंद जी। ध्यान रखिएगा, आप हर कविता कहानी के कवि और लेखक का भी जरूर परिचय पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, अब तक लोग थोड़ा लाइट लेते थे, तो ऐसी बात नहीं है, आप कवि के बारे में जरूर पढ़ा करिए, उनकी कविताओं के बारे में पढ़ा करिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए। अगर आपने रामानंद लिखा है तो आपको इसके लिए अंक जरूर मिलेंगे। कबीरदास जी के दोहे में सांकरी शब्द का अर्थ क्या है? सांकरी मतलब होता है तंग, ठीक है ना, पतला, जो बहुत पतला है। तो इसके लिए अगर आपने ए ऑप्शन लगाया है तो आपको इसका पूरा अंक जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरधर कवि ने किन्हें अपनी कविता का विषय बनाया है? तो गिरधर कवि ने अपनी कविता का विषय नीति, वैराग्य और अध्यात्म को बनाया है। इसका सही उत्तर है ए। अगर आपने ये लिखा है तो बिल्कुल सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। जी हाँ, आगे है, कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई, करता बेगर्जी प्रीत यार, बिरला कोई साई। इस दुनिया में कैसे लोग आसानी से नहीं मिलते? तो यही सही उत्तर है, निस्वार्थ भाव से प्यार करने वाले लोग, मतलब निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाले लोग मुश्किल से मिलते हैं, बाकी स्वार्थ से अपने फायदे के लिए तो प्रेम करने वाले भरे पड़े हैं। आगे बढ़ जाते हैं। स्वर्ग बना सकते हैं कविता किस प्रसिद्ध कवि की रचना है? तो ये जो है ना, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने स्वर्ग बना सकते हैं कविता लिखा है, इनकी रचना है और बहुत ही अच्छी कविता है। अगर आप इसे, अगर लगता है ना कहीं आपको डाउट है, तो आप मेरे चैनल पे जरूर देखिए, स्वर्ग बना सकते हैं, बड़े अच्छे से गा के समझाया गया है, बड़े अच्छे ढंग से समझाया गया है, बड़ी नीतिपरक बातें बताई गई हैं। आप एक बार जरूर देखिएगा, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर डाउट है तो, नहीं है तो फिर भी आप देखिएगा, क्योंकि आपका जो ज्ञान है उसमें प्लस पॉइंट जरूर होगा, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको सीखने को जरूर मिलेंगी। तो आप प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा, देखिएगा, स्वर्ग बना सकते हैं कविता। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को बाधा रहित विकास के लिए किस बात की आवश्यकता होती है? स्वर्ग बना सकते हैं कविता के आधार पर बताइए, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस कविता स्वर्ग बना सकते हैं, ये कौन सी बात होगी? तो इसके लिए जो है ना, आपको सही उत्तर है आशंकाओं से मुक्त जीवन, यानी हमें आशंका से मुक्त जीवन चाहिए। अगर आपने इसके लिए ये आप ऑप्शन दिए हैं, उत्तर लिखे हैं, तो आपको इसके अंक जरूर मिलेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? तो इसके लिए सही उत्तर है आपका उर्वशी। उर्वशी रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगर आपने ऑप्शन में ये दिया है तो आपको पूरा अंक इसका जरूर मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छा, आपने बहुत ध्यान दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला प्रश्न है, हमारे देश में पहाड़ियों से गिरते झरने किस बात के प्रतीक हैं? तो ये हैं प्राकृतिक सौंदर्य के। जब हम नेचर ब्यूटी की बात करते हैं तो वहाँ पे ना झरने, जो वाटरफॉल हैं, उनकी जिक्र की जाती है। तो इसके लिए सी इसका सही उत्तर है।
त्रिवेणी में किन किन नदियों का संगम होता है? तो त्रिवेणी में गंगा, यमुना और सरस्वती यानी सी। ठीक है ना। ये अगर आपने उत्तर दिया है तो आपको इसके लिए अंक मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं नया रास्ता उपन्यास की ओर, जो दहेज प्रथा से संबंधित है, जिसमें दहेज प्रथा के खिलाफ बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि नया रास्ता नामक उपन्यास में सेठ धनीमल की पुत्री से रिश्ता करने के लिए सबसे अधिक उतावला कौन था? तो सबसे अधिक उतावला अमित की माँ थी, क्योंकि वो बड़ी लालची है, उसको पैसे चाहिए और यहाँ धनीमल की पुत्री से रिश्ता करने के लिए पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए माँ बहुत ही उतावला है। तो अगर आपने ये उत्तर लिखा है ए अमित की माँ, तो आपको इसके लिए पूरे अंक मिल रहे हैं। जी हाँ। अब ये अगले इस पेज पर भी ना थोड़ी कठिनाई है, आप पढ़ नहीं पाएंगे, मैं पढ़ के बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा आप दिखाई नहीं दे रहा है। प्रश्न है, नया रास्ता नामक उपन्यास में सरिता को देखने आने वाले लोगों में से निम्नलिखित में से यानी लोगों में निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो इसका सही उत्तर है डी, ऑप्शन में है नीलिमा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है डी, नीलिमा नहीं थी, क्योंकि नीलिमा तो कोई और ही है, तो नीलिमा उन्हें देखने के लिए नहीं गई थी। बाकी ये मायाराम जी, अमित और अमित की माँ, ये लोग गए थे। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने इसका डी उत्तर दिया है सही है, आपको उसका अंक मिलेगा। धनीमल जी अपने साथ किस फल की पेटी लेकर अमित के घर आए? देखिए नया रास्ता की भी वीडियो है, आप मेरे चैनल पे जरूर देखिए। ये इस तरह के सारे प्रश्न हमने किए हैं एक एक शब्द में उसका ऑप्शन, तो आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे ना ऑप्शनल क्वेश्चन जो है ना आपके तैयार होंगे, तो आप जरूर देखिएगा। तो धनीमल जी जो है ना कश्मीरी सेब की पेटी लेके आए। देखिए इससे ना कई सारे प्रश्न बनते हैं कि कहाँ के सेब लेके आए, इसमें दिया है कश्मीरी सेब, उस पेटी को कौन उठा के ले गया, सेब के लिए कौन नाराज हो रहा था, किसको ये बात यानी इनका सेब ले करके आना किसे पसंद नहीं था। इस तरह की बहुत सारे प्रश्न हमने किए हैं, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको उसके उत्तर भी मिलेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। सेठ धनीमल अपनी पुत्री को शादी में क्या देना चाहते थे? तो ये जो है ना अपनी पुत्री को शादी में क्या देना चाहते थे? 3 लाख का एक फ्लैट देना चाहते थे, बाकी और सारे पैसे तो खर्च करना ही चाहते थे, एक फ्लैट भी वो देना चाहते थे। तो अगर आपने ए इसका उत्तर लिखा है तो सही है, आपको अंक मिलेगा। नया रास्ता नामक उपन्यास के पात्र मायाराम जी कहाँ के निवासी थे? तो मेरठ के निवासी थे। इसके लिए आप बी अगर आप ऑप्शन लगाए हैं तो सही है, आपको उसका अंक जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न है, नया रास्ता नामक उपन्यास में मायाराम जी की पत्नी को क्या युक्ति सूझी, मतलब क्या आइडिया आया, उनको क्या उपाय आया? तो उनको यही उपाय आया अमित का विवाह मीनू से करवाने का। क्या आपको ये लगता है अमित का विवाह नीलिमा से करवाने की? भाई नीलिमा से उनकी क्या बात है, अभी तो बहुत दूर की बात है। अमित का विवाह आशा से करवाने की। तो ये इनके दिमाग में युक्ति सूझी सी कि अगर हम ऐसा कहते हैं कि आशा से शादी होगी तो हम करेंगे, नहीं तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो माँ का विचार तो यही था कि किसी तरह कैंसिल किया जाए, तो अगर हम ऐसे बोलेंगे, इस तरह का प्रस्ताव देंगे तो क्या होगा, इनकी शादी कट जाएगी। तो इसके लिए सी उत्तर इसका सही है, अमित का विवाह आशा से करवाने की युक्ति माँ के दिमाग में आई थी। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अब हम आगे देख लेते हैं। डैश की बातों के प्रति विशेष स्नेह दिख रहा था, किंतु मीनू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। रिक्त स्थान के लिए निम्नलिखित में से उचित विकल्प चुने। तो किसकी बात यहाँ पे दिया हुआ है? अमित, अशोक, नीलिमा, जो कि यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। आप अगर बी लिखे हैं अशोक तो ये बात सही है, क्योंकि नीलिमा के घर शादी थी ना नीलिमा की, तो अशोक जो है अपनी बुआ को लाने गया था। उसी समय मीनू भी जो है उतरी थी और ऑटो को बुला रही थी, आप ध्यान दीजिएगा। और ऑटो वाला ऑटो पे सामान ये रख ही रही थी कि अशोक इनको दिखा और अशोक की बुआ नहीं आई थी, तो अशोक अपने कार में आने के लिए मीनू से रिक्वेस्ट किया। और चूंकि मीनू भी सोची चलो भाई, ना आने की इच्छा थी, फिर भी सहेली का भाई है बुला रहा है तो इसके साथ ही जाने लगी। तो रास्ते में ना बहुत सारी बात ये अशोक कर रहा था, तो इसकी बातों में प्रेम झलक रहा था, लेकिन मीनू ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो ध्यान रखिएगा, मैं बताता हूँ, इस तरह की बात ध्यान रखिएगा। ये इसकी वीडियो है, आप जरूर देखिए ना, इस तरह के प्रश्न बहुत सारे किए हुए हैं।
आप देखेंगे समझ में आएगा। एक तो आपका मनोरंजन होगा, समय का सदुपयोग होगा और आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले इस तरह के बहुत सारे प्रश्न और उत्तर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। नया रास्ता नामक उपन्यास के पात्र अमित की बहन का नाम क्या है? तो अमित की बहन का नाम है मधु। अगर आपने मधु लिखा है तो आपको इसका जो है अंक जरूर मिलेगा। अगला है, नया रास्ता नामक उपन्यास समाज में फैली किस समस्या पर आधारित है? मैंने ये प्रश्न शुरू करने से पहले ही बताया था कि दहेज प्रथा की समस्या है, क्योंकि मन्नू भंडारी जी ने पहले ही बताया है, वो पेपर में पढ़ के इन्होंने ये बात की दहेज की समस्या के कारण बहुत सारी लड़कियां जो है आत्महत्या कर ले रही हैं। इसका अगर आपने सी उत्तर दिया है तो आपको इसके पूरे अंक आ रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। एकांकी संचयन की ओर हम बढ़ते हैं। एकांकी संचयन के हर पाठ को जो है ना हमने बड़े अच्छे ढंग से समझाया है। मतलब ये है कि भाई हमने अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है। आप देखिए, अगर आपको भी अच्छा लगता है, आपको जहाँ भी परेशानी होती है अगर समझ में आ जाता है तो हमें भी लगेगा हमारा प्रयास अच्छा है। आप जरूर देखिए, एकांकी संचयन के हर पाठ हमने समझाए हैं। प्ले लिस्ट में आप देखिएगा एकांकी संचयन मिलेगा, या आप पाठ का नाम लिख के सर्च करेंगे बाय उमेश सर तो भी आ जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न इसका है, संस्कार और भावना नामक एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो संस्कार और भावना जो है ना, ये पाठ जो है अंतर जातीय विवाह पर आधारित है, क्योंकि इसमें माँ जो है इसी कारण अपने बेटे को घर से भगा देती है, अलग कर देती है, क्योंकि बेटा जो है दूसरी जाति की लड़की से शादी किया हुआ है। अगर आपने ये आंसर लिखा है तो सही है, इसका आंसर सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। संस्कार और भावना, अगला प्रश्न है देखिए, संस्कार और भावना नामक एकांकी में माँ को किसके घर से और किसके द्वारा बड़े पुत्र की बीमारी का पता चला? तो ध्यान रखिएगा, इनके बड़े पात्रों को याद करना रहता है। कुमार के घर में मिस रानी से, क्योंकि मिस रानी बताई थी ये घूमते हुए गई कुमार के घर, तो इसका सही उत्तर यही है बी। अगर आपने लिखा है ये आंसर तो आपको इसके अंक जरूर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। संस्कार और भावना नामक एकांकी में अविनाश ने संतान का लालन पालन करना कौन सा कर्तव्य बताया है? तो ये इसका सही उत्तर है डी, नैतिक कर्तव्य। मतलब ये नैतिक कर्तव्य है कि माता पिता अपने बच्चों की परवरिश करें, ये उनका नैतिक कर्तव्य है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ये डी उत्तर दिया है ना तो सही है और आपको उसके अंक जरूर मिलेंगे। बहू की विदा नामक एकांकी में राजेश्वरी को ऐसा क्यों लगा कि प्रमोद झूठ बोल रहा है? तो इसका सही उत्तर है बी, अपने पति की स्वभाव की जानकारी होने से। उनको पता है राजेश्वरी को क्यों कि राजेश्वरी का पति कैसा है, तो पति क्या बोलेगा इनको पता है, इसीलिए इन्होंने अंदाजा लगा लिया कि प्रमोद झूठ बोल रहा है। तो अगर आपने इसका आंसर बी लिखा है तो आपको उसके अंक मिलेंगे। अगला है, बहू की विदा नामक एकांकी में जीवनलाल के दुख का कारण क्या था? भाई दुख का जीवनलाल पता है ना आपको क्या करने वाले हैं, दहेज के लोभी हैं। तो इनको इसके लिए सही उत्तर है बेटे की ससुराल से बहुत सारे रिश्तेदारों का आना। ये इसका सही उत्तर नहीं है। बेटे की ससुराल से दहेज कम मिलना, अंदाजा लगाइए इनको दहेज कम मिला, तो इसका सही उत्तर यही है बी। ठीक है कि बेटे की ससुराल से दहेज कम मिला। बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम बी वाला सही उत्तर है ये देख लेते हैं। अगला है प्रश्न कि अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है तो सब उलझने सुलझ जाएं। कथन के वक्ता और श्रोता कौन कौन है? तो भाई इसका सही उत्तर है राजेश्वरी, यानी जीवनलाल की जो पत्नी है ना वही ये बात बोलती है। ठीक है, राजेश्वरी वक्ता है और श्रोता उसके पति जीवनलाल जी हैं। तो ये रहा इसका सही उत्तर। अगर आपने बी लिखे हैं ये उत्तर तो आपको इसका अंक जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो भाई ये रहा इस प्रश्न पत्र का अगला और अंतिम जो है पेज, जहां हम बहुत सारी बातें जानेंगे। चलिए इसको पूरा कर लेते हैं। प्रश्न है, मातृभूमि का मान नामक एकांकी किस प्रकार की रचना है? तो सही उत्तर है ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल। ठीक है, तो अगर आपने ऐतिहासिक लिखा है आपको इसका अंक जरूर मिल रहा है। आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस प्रश्न की के अनुसार जो है ना आपको कितने अंक आ रहे हैं। आप ऐसा बताएंगे और आपको हमारे प्रयास कैसा लगा तो क्या होगा, थोड़ा हमारा उत्साह भी बढ़ेगा और हमारे और आपके बीच जो रिश्ता है थोड़ा और घनिष्ठ होगा।
चलिए आप लोग भी कुछ प्रयास कर रहे हैं, कम से कम आप हमें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपका कुछ फ़ायदा हो रहा है, ये आप बात बताते हैं तो हमारा मनोबल, हमें क्या है ना, इसी से एनर्जी मिलती है, इसी से ऊर्जा मिलती है। खैर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, मातृभूमि का मान नामक एकांकी में राव हेमू कहाँ का शासक है? तो ये जो राव हेमू है ना, बूंदी का शासक है। ठीक है, इसका सही उत्तर है बूंदी। अब ध्यान रखिए, मातृभूमि का मान, यह पाठ भी हमने बड़े अच्छे ढंग से समझाया है, इसकी एक वीडियो है, आप जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, महाराणा लाखा और राव हेमू के बीच युद्ध किस मैदान में हुआ था? तो युद्ध कहाँ हुआ था? नीमरा, उस जगह का नाम है नीमरा। अगर आपने नीमरा लिखा है तो आपको इसका पूरा अंक मिल रहा है, बी। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न है इस और अंतिम, अपमान की वेदना में जो विवेकहीन प्रतिज्ञा कर डाली थी उससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। महाराणा की इस प्रतिज्ञा को पूरी करवाने के लिए क्या प्रबंध किया गया था? तो नकली बूंदी। ठीक है, तो इसके लिए सही उत्तर है, बूंदी का नकली दुर्ग तैयार करवाया गया था। ठीक है, अगर आपने ये उत्तर लिखा है तो आपको इसके पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये रहा मेरा एक छोटा सा प्रयास। आशा है आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो आप मित्रों तक शेयर भी जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिएगा। जहाँ भी रहें सावधान रहें, स्वच्छता का ख्याल रखें। आप ऐसे रहें कि आपसे किसी दूसरे का दिल ना दुखे। आप जितना हो सके लोगों की मदद करें। अच्छा, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।